डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाइन्थ के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नाइन्थ के 2 पेपर गुज़र चुके हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। और अब नेक्स्ट पेपर है इनका फ़िज़िक्स का। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि फ़िज़िक्स का पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व फ़िज़िक्स पेपर, हाउ टू सॉल्व फ़िज़िक्स पेपर। आज इस वीडियो में आप सबको बताया जाएगा कि फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं आप सबको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल किया जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊँगा। आज सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे हम सबका हौसला बढ़ता है। हम सब यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं आप सब के लिए, और आप सब अगर हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ना करें तो फिर दुख होता है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह हल किया जाए। ओके व्यूवर्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट इज़ टॉर्क, राइट इट्स एग्जांपल एंड यूनिट। बोर्ड में लिखा होता है व्हाट इज़ टॉर्क या डिफाइन टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये डेफिनेशन लिख कर आ जाते हैं। इस डेफिनेशन से 2 नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन अकेले अगर आप लिखेंगे, 2 लाइनों की डेफिनेशन भी पूरी नहीं है, तो इस लाइन से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको उसके साथ एग्जाम्पल लिखनी होगी, आपको उसके साथ यूनिट लिखना होगा, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास को अगर आप सब लोग इस तरीके से लिखेंगे कि सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, तो आप सबको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर आप सब लोग किसी खुलासे या फिर किसी और साइड पे जाएंगे तो आप सबको वो गलत भी इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ होते हैं जो सही देते हैं, जैसे कि स्कॉलर्स हो गए और A+ के हो गए, ये सब क्या कहते हैं अच्छे देते हैं। बाकी जिनके पास आप जाएंगे उनके कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर होते हैं। उसके बाद ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसके बाद आ जाता है एनर्जी के। अब ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, डिफाइन एनर्जी एंड राइट इट्स 2 टाइप। या फिर ये वाला क्वेश्चन अकेला पूछा जाता है, राइट 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आप बच्चों एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे। बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। और फिर उसके बाद हेडिंग दे टाइप्स। द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as potential energy. This is right। और आप जिसको बोल्ड करके लिखेंगे कि आप सबका ये पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, तो चेकर जो होगा उसको बहुत आसानी होगी आपका पेपर चेक करने में। लास्ट में फॉर्मूला लिखते हैं W=mg। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 के तरह बढ़ जाइए। आप बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का हो गया। 2 में क्या कहते हैं 5 पार्ट्स करने होते हैं, बच्चे 7 8 इतने कर आते हैं। इससे आप सबका पेपर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेपर के लास्ट के ऊपर लॉन्ग करने की जगह नहीं बचती। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या किया करें, जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे वाले आते हैं उनको कर लें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट की जानिब बढ़ें। अगर आप सब लोग क्या कहते हैं इस तरह करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, तो जितने पार्ट्स उन्होंने पूछे गए हैं, 5 पार्ट्स पूछे गए हैं, 5 के ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 6 करेंगे तो आपको 6 के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 के ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब लोगों को जो पार्ट सबसे अच्छे वाले आते हैं पहले 5 वो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें 5 से ज़्यादा, 6 कर लें, लेकिन 6 से ज़्यादा हरगिज़ भी मत कीजिएगा। अगर आप 6 से ज़्यादा करेंगे तो जो चेकर होगा वो भी थक जाएगा और क्या कहते हैं आपका पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तो इससे आपका चेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले पूछा गया पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जहाँ पर भी बच्चे लिखा जाएगा कि रेट का मतलब होता है कि ओवर में टाइम है। अब आगे आप फार्मूला की हेडिंग दे P=W/T, दैट इज़ ट्रू। आपको 2 मार्क्स इस चीज़ के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ ट्रू। ऐसे यूनिट किलोग्राम पर मीटर, दिस इज़ आल्सो ट्रू।
फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है टेंस स्ट्रेस बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया है क्वेश्चन। डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। इसके साथ टेंसाइल स्ट्रेन का भी पूछा जाता है। तो आप सबको मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि स्ट्रेस का द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। आप सबने फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 4 को जाने बढ़ जाना है। इसका पार्ट नंबर 4 है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फिर उसके पार्ट 5 इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ये वाली डेफिनेशन लाजमी फर्स्ट या सेकंड टाइम में पूछी जाती है। तो आप सब ने इसको नहीं छोड़ना, इसको याद ज़रूर करना है, बेशक इसको रट्टा मार लें। फिर उसके बाद बच्चे ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है और पार्ट बी आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो पार्ट ए में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से आता होता है। पार्ट ए अमूमन चैप्टर नंबर 2 से आता है और इक्वेशंस ऑफ मोशंस या फिर इसके अलावा उस चैप्टर में से कोई और लॉन्ग जोन से क्या कहते हैं, या इसके अलावा एक और लॉन्ग बनता है टाइप्स ऑफ मोशंस भी लाजमी करके जाएं और इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो लाजमी करके जाएं। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में से कोई ना कोई एक ज़रूर आती होती है और ये फर्स्ट या सेकंड टाइम में आ जाती होती है। उसके बाद आपके पास एक बी पार्ट में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपके पास चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में पूछा गया है और ये वाला जो लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इफ़ इट्स मास रेडियस एंड वेलोसिटी इज़ दिस। इस न्यूमेरिकल को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा आया है, बहुत ही ज़्यादा दफ़ा आया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग आया है कि व्हाट इज़ थर्मामीटर एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कि ये वाला लॉन्ग आता नहीं है, या शॉर्ट के लिए डिफाइन थर्मामीटर और राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज़ ये आ जाता होता है, लेकिन लॉन्ग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब ने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी इसको करना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल आपके चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, वर्क एंड एनर्जी से, और ये कोई एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है 6.7। इस एग्जाम्पल को आप लाजमी करके जाइएगा क्योंकि इसमें हॉर्स पावर का जिक्र है, इसमें पावर का जिक्र है, इसमें वर्क डन, फोर्स, इस सब का जिक्र है। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 के बोर्ड के पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो आप सब ने इस न्यूमेरिकल को लाजमी कर जाना है, इसको स्किप नहीं करना, और आपने एग्जाम्पल ज़रूर करनी है क्योंकि एग्जाम्पल्स 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पे मैं आप सबको एंड करता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा कि जब क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड वालों ने कहा है कि कंसेप्चुअल ज़्यादा आएगा। तो कंसेप्चुअल के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। मैं भी आप सबको वीडियोस में बताऊंगा कि कंसेप्चुअल के लिए आप सबको कौन से लॉन्ग आ सकते हैं। इसलिए अल्लाह हाफिज़। आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।